Hello and welcome back to the ninth video of Freelance Mastery. Hi, my name is Abhishek Sharma. I'm founder and CEO of Possessive Panda Private Limited and Learning Sane Private Limited. जैसा कि हम सबको पता है, वी आर मेकिंग दिस फ्रीलांसिंग सीरीज जहाँ पे हम मेजर क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रीलांसिंग कैसे पॉसिबल है, जो भी चैलेंजेस आपको आते हैं वो क्यों आते हैं और क्या टिप्स और ट्रिक्स हो सकती हैं जिससे आप अपने फ्रीलांसिंग करियर को और ज़्यादा बेटर बना सकते हो। तो टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फाइवर, अपवर्क, ट्रूलेंसर या फ्रीलांसर, ऐसे करके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपना प्रोफाइल बना के आराम से बहुत अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। बट स्टिल बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसमें आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, यू बिडिंग देयर, यू आर सेंडिंग प्रपोजल्स देयर, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग अ सिंगल क्लाइंट फ्रॉम देयर। तो क्या इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है? क्या आप बिड सही नहीं कर पा रहे हो या आपने लिया प्रोजेक्ट सही चूज नहीं कर रहे हो? क्या रीजन है? वो सारी चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में। देखो, सिंपल सा पॉइंट है, ये जो भी प्लेटफॉर्म्स है बहुत पुराने हैं। आपने हो सकता है फ्रीलांसिंग अभी 6 महीने पहले, 1 साल पहले चालू करी हो, इसलिए आपको प्रोजेक्ट्स ना मिल रहे हो। बट यहाँ पे लोग 5 साल, 7 साल, 8 सालों से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और उनको इतनी अच्छी रेटिंग्स मिली हुई हैं कि कभी भी कोई प्रोजेक्ट अगर आता है और एक आप हो जिसके पास एक भी रेटिंग नहीं है, आपने कभी कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, आपने उस पर बिड किया, और वहीं एट द सेम टाइम कोई दूसरा फ्रीलांसर है जिसने बिड किया हुआ है और वो पिछले 4 सालों से काम कर रहा है, बहुत सारे उसने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, तो उसके पास क्लाइंट्स के फीडबैक हैं, रिव्यूज़ मौजूद हैं, तो कोई भी क्लाइंट प्रेफर उसे ही करेगा। और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, प्रोजेक्ट 10 हैं तो करने वाले 100 हैं, तो इट्स नॉट दैट इजी टू गेट द प्रोजेक्ट देयर, आई अंडरस्टैंड। बट हाँ, अगर सिंपल सी कुछ स्ट्रैटेजीज को आप फॉलो करो तो प्रोजेक्ट्स बहुत इजीली मिल सकते हैं। नंबर 1, जब भी आप प्रपोजल बनाते हो, मेक श्योर टू इंक्लूड देयर योर सैम्पल वर्क। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट है तो आप अपना पोर्टफोलियो वहाँ पे जरूर अटैच करो। आप वहाँ पे सिंपली मेंशन कर सकते हो, सी देयर आर पीपल, दे आर सो मच एक्सपीरियंस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बट पर्सनली आई डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑन अपवर्क, बट आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ माई स्किल। ठीक है, ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वैलिड है कि आपके पास अपवर्क का एक्सपीरियंस नहीं है बट आपके पास आपके काम का एक्सपीरियंस है, और जो क्लाइंट है वो ये नहीं देख रहा है आपको अपवर्क चलाना आता है या नहीं आता है, आपने वहाँ पे फ्रीलांसिंग करी है या नहीं करी है, आपको अपना काम आना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो भी स्किल सेट आप आउटसोर्स करना चाहते हो उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर पोर्टफोलियो होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप बिड करते हो तो वहाँ पे आप एक सिंपल सा टेक्स्ट लिख दो कि अगर आप मुझसे अपनी सर्विस ले रहे हो, वेदर एनी क्लाइंट, जो भी सर्विस आप ऑफर कर रहे हो, ठीक है, सिंपल सा आप लिख दो कि इनिशियल जो शुरुआत के 10 से 20 घंटे होंगे, द 10 और 20 आवर्स, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री होने वाले हैं। क्यों? ताकि आपके काम की क्वालिटी को क्लाइंट चेक कर सके, एटलीस्ट आप उससे कनेक्ट तो कर पाओ। तब अपवर्क पे कनेक्ट करते हो, वहाँ पे फोन नंबर और ईमेल आईडी तो नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो इजीली अगर आप वहाँ पे ये मैसेज डालते हो और अपनी ईमेल आईडी छोड़ देते हो तो वो आपसे डायरेक्टली बहुत आसानी से कनेक्ट कर लेगा, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम्स मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि अगर आप आउट ऑफ अपवर्क उनको लेकर आते हो, उनसे बात करते हो, तो कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है पेड, ठीक है। अब अपवर्क हो या फीवर हो, सबके पास एक पेड सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन होता है। फ्री वालों को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, आपका प्रोफाइल रैंक नहीं करता, आप उस पर एडवर्ट्स भी चला सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट उतना डीप में नहीं जाना है। बट आई गेस 19 या $20 का उनका एक सब्सक्रिप्शन आता है मंथली बेसिस का। अगर उतना एफर्ट कर सकते हो तो कर लो। वो करने के बाद क्लाइंट्स बहुत इजीली मिलने लगते हैं, क्योंकि आपका प्रोफाइल थोड़ा सा ज़्यादा रैंक करता है। जब भी कोई अगर कोई भी प्रोजेक्ट डाल रहा है और आप उस पर बिड कर रहे हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा सीरियसली कंसिडर किया जाएगा। इनफैक्ट आपके पास बहुत सारे फिल्टर्स ओपन हो जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं जिससे आप क्लाइंट से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं, इनको यूज़ करो। कोई भी प्लेटफॉर्म हो वो आप इजीली वहाँ से क्लाइंट निकाल सकते हो, पर मेरे हिसाब से तो बेस्ट वही है जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। इन प्लेटफॉर्म से बेटर है कि आप लिंक्डइन मार्केटिंग के बारे में सोचो। सिंपल है, कोई भी स्किल आप ऑफर करते हो उसको कीवर्ड बना के अपना फिल्टर लगा लो और लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट करो। बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं, मैंने पहले भी उस बारे में बात करी है। इनफैक्ट मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा अगली इस बारे में कि कौन से एक्सटेंशंस हैं जिनको यूज़ करके आप इजीली उनका ईमेल और फोन नंबर निकाल सकते हो। क्योंकि अभी तक तो हमने वही सीखा है कि हम उनको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास लिंक्डइन प्रीमियम है जो कि सबके पास नहीं होता तो आप इन मेल्स भी भेज सकते हो। बट आई टेल यू सम फ्री वेज, जैसे आप उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी निकाल सकते हो, तो कनेक्शन बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो यही था मतलब मेरे पास बताने के लिए। अगर ये 3 टिप्स आप यूज़ करते हो तो I'm क्वाइट श्योर कि आपको बहुत आसानी से प्रोजेक्ट्स मिलने लगेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे आगे फॉरवर्ड करो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू अगेन।